नमस्कार। चास नगर निगम के निवर्तमान मेयर भोलू पासवान ने आवासीय कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपर नगर आयुक्त पर लगाए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। मेयर भोलू पासवान ने कहा, चास नगर निगम के अपर नगर आयुक्त शशि प्रकाश झा हमारे कार्यकाल समाप्त होने के बाद 7 महीने से नगर निगम में पूरी मनमानी के साथ भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इसकी पूरी जानकारी के साथ हमारे पास प्रमाण भी है। नियमों के विरुद्ध काम कराया जा रहा है। सरकारी पैसों का पूरा दुरुपयोग किया जा रहा है। चास के व्यवसायी और बिल्डर्स इनसे भयभीत हैं। नगर निगम का कचरा निष्पादन के लिए 3R कंपनी को गलत तरीके से टेंडर किया गया है। इतना ही नहीं, इस कंपनी में पार्टनरशिप होने का भी मेयर ने आरोप लगाया है। मेयर ने कहा, इन सभी शिकायतों के साथ वे मुख्यमंत्री से मिलेंगे और आवश्यक कार्रवाई की मांग करेंगे। वहीं इसके जवाब में अपर नगर आयुक्त शशि प्रकाश झा ने भी अपने ऊपर लगाए गए इन आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि किसी लोक सेवक के विरुद्ध उनके सक्षम पदाधिकारी के बिना अनुमति इस तरह के बयानबाजी नहीं कर सकते। शिकायत करने का बेशक उनको अधिकार है, पर फेसबुक के माध्यम से किसी सरकारी अधिकारी का फोटो पोस्ट कर भ्रष्टाचारी बताना गलत है। इसके लिए मैं मानहानि का मुकदमा दायर करूंगा। वहीं आगे उन्होंने क्या कहा और साथ ही मेयर भोलू पासवान ने क्या क्या आरोप लगाए, आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री के पास अपर नगर आयुक्त का हम लोगों के कार्यकाल समाप्त होने के बाद अपर नगर आयुक्त ने पूरी मनमानी के साथ नगर निगम में भ्रष्टाचार किया है। इसकी पूरी साक्ष्य प्रमाण उपलब्ध है और ये सब प्रमाण लेके हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे और अविलंब कार्रवाई की मांग करेंगे इनके ऊपर। किस तरह का भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं? सरकारी पैसे का इन्होंने पूरे दुरुपयोग किया है, नियम का कोई काम नहीं किया है और जो भी कार्य अभी वर्तमान इन्होंने 7 महीना के अंदर किया है, जितना भी काम हुआ है वो सभी में पूरी तरह ये इनका भ्रष्टाचार प्रमाणित होता है कि साइकिल वितरण, बिल्डरों को धमकाया जा रहा है नोटिस देने के नाम पर। बिल्डरों को धमका करके यहाँ के व्यवसायी इतने भयभीत हैं कि वो इंतजार में है कि शशि प्रकाश झा का जब तबादला होगा उसके बाद हम लोग यहाँ काम शुरू करेंगे। अब यह माहौल जब हम लोग का चास का इस तरह का माहौल बिल्डरों और व्यवसायियों के कारण हो रहा है, मतलब इनके कारण हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कितना मतलब लोग भयभीत हैं। तो क्या ये कंपनी के साथ मिली भगत करके काम कर रहे हैं चास में? ऐसा आपने आरोप लगाया है अभी? ये कंपनी के साथ तो इनका, जैसा हमको जानकारी है कि 3R कंपनी के साथ इनकी पार्टनरशिप है। आप देख लीजिए कि 3R कंपनी को जो काम करना है वो तो काम है, नियम संगत कोई कार्य इन्होंने टेंडर ही गलत किया है। टेंडर कमेटी का पूरे साक्ष्य उपलब्ध है कि टेंडर कमेटी का उस टेंडर 3R को रद्द कर दिया गया, उसके बावजूद भी इन्होंने अपने तरफ से उसको वर्क ऑर्डर दे दिया है। तो ये क्या कंपनी के साथ मिलकर निगम के पैसे को बंदरबाट कर रहे हैं या पूरी तरह से सरकारी पैसा का पूर्ण रूप से, मतलब बंदरबाट नहीं, एक तरह से कहा जाए तो भयंकर रूप से 7 माह के कार्यकाल का जांच होगा तो पूरा घोटाला उजागर होगा और इसका पूरा प्रमाण हम लोग देंगे। मतलब पर्सनल लाभ के लिए किसी कंपनी को काम आवंटन कर दिया जा रहा है। कंपनी को काम आवंटन किया जा रहा है। नगर निगम में वर्तमान समय में बिना पैसे का एक काम नहीं हो रहा है। आप पूरे चास के 35 जोन में आप पता कर सकते हैं, 35 वार्ड में कहीं भी। मतलब कार्यकाल आप लोग का खत्म हो गया तो उनकी मनमानी बढ़ गई, सीधा आरोप यही है। नगर निगम का कार्यकाल खत्म हो, लेकिन नगर निगम का कार्यकाल था जब तक जनता का जनप्रतिनिधि का दायित्व था। जनप्रतिनिधि रहने के कारण इनकी कोई मनमानी चली नहीं और इनको हम लोगों ने गलत करने दिया नहीं। लेकिन हम लोगों के हटने के बाद पूर्ण रूप से अभी वर्तमान में कोई जनप्रतिनिधि का कोई वहाँ पर है नहीं व्यवस्था। अभी चुनाव जब तक नहीं होता है तब तक इनका एक सूत्री कार्यक्रम है कि जितना हमको उगाही करना है चास से, उतना उगाही करके हम कहीं दूसरे जगह ट्रांसफ़र करा लें। यही इनकी मंशा चल रही है। तो क्या जांच की मांग करेंगे मुख्यमंत्री से? हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से समय लेने के लिए हम लोगों ने आग्रह किया है और अगले सप्ताह हम लोग को समय मिल रहा है। उस समय में हम लोग जा करके माननीय मुख्यमंत्री जी से इन सब बातों को प्रमाण के साथ सारी बातों को हम लोग रखेंगे। क्योंकि जो भी बात मैं बोल रहा हूँ, मैं खुद उस कार्यालय में, मैं खुद नगर निगम का मेयर
रहा हूँ, मैं खुद जानता हूँ। मैं ऐसा नहीं कि मैं कोई ऐसा व्यक्ति हूँ जो मुझे नगर निगम के बारे में जानकारी नहीं कि नगर निगम में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं उस सिस्टम को मैं खुद चलाया हूँ। जब मैं वहाँ रहा हूँ तो वहाँ क्या क्या गड़बड़ी हुई है इसके बारे में हमसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता है। और मेरे कार्यकाल के बाद इनके द्वारा जितनी गड़बड़ी हुई है उसकी पूरा सूचीवार हम लोगों ने पूरा ये डाटा तैयार करके हम लोग रखे हैं। उसको हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को देंगे। इतना साक्ष्य है कि उसमें हमको नहीं लगता है कि कोई जवाब मिलेगा। अगर शशि प्रकाश झा अगर कहते हैं कि मैं ईमानदार अधिकारी हूं, तो मैं चैलेंज करता हूं कि कहीं भी आप ओपन डिबेट में आ जाइए, मैं सवाल पूछूंगा, अगर आप जवाब दे देंगे तो मैं मान लूंगा आप ईमानदार हैं। मैं चैलेंज करता हूं उनको कि वो खुलेआम रूप से कहीं भी आए और मेरी बातों का जवाब दे, सकारात्मक जवाब। अगर उनका आप लोग खुद निर्णय ले लीजिएगा कि गलत है कि नहीं, वो जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो गलती मैंने कर चुके हैं। कंपनी से मिलकर चास नगर निगम का पैसा गरब कर रहे हैं और वो कंपनी के मार्फत विदेश यात्रा या कोई भी यात्रा कर रहे हैं तो कंपनी सारा वहन कर रही है। क्या कहेंगे उस पर? एक तो पहली बात कि उन्होंने जो आरोप लगाने का तरीका अपनाया वो बिल्कुल असंवैधानिक है। वो मेयर पद से जाने के बाद भी मेयर पद का जो पैड है उसका इस्तेमाल करते हैं और जिसके साक्ष्य सभी कार्यालय में मौजूद हैं, उपायुक्त महोदय, एसपी साहब के यहाँ, हमारे यहाँ, और कार्यकाल समाप्त होने के बाद अपना पैड यूज़ करना ये बिल्कुल गलत है। और आज भी जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है उसका बहुत गलत तरीका उन्होंने अपनाया है और उन्होंने सीधे रूप से हमारे फ़ोटो का उपयोग कर जो मेरे ऊपर जो लांछन लगाने का उसने जो प्रयास किया है वो सीधे तौर पे एक तरह से वो मुझे चुनौती दे रहे हैं और ये बहुत गलत है। किसी भी लोक सेवक के विरुद्ध प्रेस में बयान देना, यदि उनके पास साक्ष्य नहीं है तो हम उन पे मानहानि का भी मुकदमा करेंगे। और जो उन्होंने नियम का उल्लंघन किया है और आज भी अपना आवासीय कार्यालय बताते हैं, पता नहीं कार्यालय वो कहाँ खोले हैं, कैसे खोले हैं, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। और अपने को मेयर पद लिख करके सभी जगह बोर्ड टांगना या अपने पैड में लिखना, ये तो अपनी भी छवि वो खराब कर रहे हैं और मेयर पद की गरिमा पर भी वो प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। और इस संबंध में हम पहले जानकारी लेंगे कि वो कहाँ तक गलत कर रहे हैं। रही बात कंपनी के द्वारा हमको लाभ पहुँचाने की, तो मैं इस फोरम से कह रहा हूँ कि अगर वो एक भी प्रमाण ला के दे देंगे तो उसके लिए सरकार निर्धारित करेगी कि मुझे क्या करना है। इसके लिए कोई भी सामान्य व्यक्ति जो किसी पद पर नहीं हो उसे पहले इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और बिना किसी साक्ष्य के कहने का कोई अधिकार नहीं है। बोले मुख्यमंत्री के पास जाएंगे और सारे पूर्व पार्षद, डिप्टी मेयर, पूर्व मेयर सब जाएंगे शिकायत लेके। नहीं, शिकायत करने का अधिकार सबको है। शिकायत कोई भी कर सकते हैं, किसी भी फोरम पे कर सकते हैं, लेकिन बिना किसी साक्ष्य के, बिना किसी जांच के। उनको पता है कि मैं 27 वर्षों में मेरे ऊपर एक एप्लीकेशन तक नहीं है पेंडिंग हमारे किसी भी आरोप का, और आरोप उनके द्वारा लगाने से आरोप सिद्ध नहीं हो जाता है। और सबको जानकारी है कि निगम में किस तरह से उन्होंने 5 वर्षों में काम किया है और उन्होंने कैसे करके लोगों को ज़बरदस्ती बढ़ाया, इससे निगम की क्या आर्थिक स्थिति का नुकसान हुआ ये पता है। कि इस 6-6 महीने तक किसी को ना सैलरी मिल पाती थी, जितने सफाई कर्मी थे, खुद उनका 1 वर्ष का लगातार अपने कार्यकाल में मानदेय बाकी था, और सभी वार्ड पार्षद का भी, सारे अब रेगुलर हो गए हैं। पिछले 1.5 वर्षों में जो नियंत्रण किया गया इससे वो बहुत आहत है और अभी भी वो तो साक्ष्य दे रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि उनके घर में जो 5 सफाई मित्र काम कर रहे हैं उनका उन्होंने व्हाट्सएप करके दिया कि आप भुगतान क्यों नहीं कर रहे हैं जून के बाद। तो मैंने सीधा कहा कि अगर वो कार्यालय में कार्य नहीं करेंगे और अब वो मेयर पद पे नहीं है तो उनके घर में कार्य करने वाले कर्मियों का भुगतान हम नहीं करेंगे। और यही सब कुछ कारण है जिसके चलते कि वो अनावश्यक जो दबाव देते हैं वो नहीं हुआ। रही बात कहीं विदेश जाने की, मेरे पास टिकट भी है, किसके अकाउंट से पैसा कटता है ये उनको पता होना चाहिए कि
अगर फ्लाइट का टिकट कटता है तो किसके अनुमति से होता है ये उनको जानकारी होनी चाहिए। ट्रेनिंग का खर्चा सरकार के आदेश पर ट्रेनिंग हुई थी गोवा में, और हमने वहाँ के बगल के सिलवासा में पत्र दे करके वहाँ के नगर आयुक्त को सूचित किया था कि मैं वहाँ का सफाई व्यवस्था देखना चाहता हूँ, क्योंकि वो चास इन्वायरो में वही कंपनी काम करना चाहती है। वो टिकट मेरे अपने अकाउंट से कटा है, और अगर वो इस तरह का गलत आरोप लगाते हैं तो वो निश्चित रूप से वो आसमान में पत्थर फेंकने का या थूकने का काम कर रहे हैं। साइकिल मित्रों को जो साइकिल बांटा गया उसमें भी घमंड का आरोप लगा रहे हैं। वो तो आरोप लगाते ही रहेंगे। इसके पहले जब साइकिल देने की बात हुई थी तो वो बोले थे कि अगर पैसा है तो स्कॉर्पियो दे दिया जाए, इस तरह की बातें करते थे। उससे मुझे नहीं पता है, उनको गबन अगर दिखाई देता है तो उसको प्रमाणित करें। साइकिल अभी वितरित हुआ है, अभी तो भुगतान भी नहीं किए हैं। जो हमने 3 बार उसकी निविदा निकाली गई, तीसरी बार निविदा में जो पक्ष आए उन्होंने जो न्यूनतम दर कोट किया उस दर पर उसको साइकिल दिया गया है।